वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज मेरे चैनल पे चल रही है वो एक लेजेंडरी सीरीज है, यानी कि जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क के अब तक टोटल 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें जुरासिक पार्क के 3 पार्ट है और जुरासिक वर्ल्ड की 2 पार्ट है। गाइस, ये सारी पिक्चर्स अब तक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज बारी है इसी फ्रेंचाइजी की आखिरी पार्ट की। अगर आप सभी लोगों ने ये लेजेंडरी सीरीज अब तक नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आपको जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, जो कि 2018 में आई थी, उसे एक्सप्लेन करती हूँ। कहानी घूम के फिर से कोस्टारिका के इस्ला नुबलर आइलैंड पे आ जाती है। 2015 के अंदर इंडोमिनस रेक्स और मोसेसॉरस के बीच भारी फाइट हुई थी, जिसके अंदर टी-रेक्स भी शामिल था और इसी के साथ में वेलोसिरैप्टर्स भी शामिल थे, जहाँ पे मोसेसॉरस ने आके इंडोमिनस रेक्स को मार दिया था। 2018 में लोगों को फिर से लगा कि जुरासिक वर्ल्ड वापस से बनाया जा सकता है, लेकिन उसे बनाने के लिए डायनासोर्स की डीएनए उसी भी ज्यादा जरूरी है। एक सर्च टीम को भेजा गया इस्ला नुबलर आइलैंड पे। रात के टाइम में एक टीम पानी के ऊपर थी तो एक टीम पानी के नीचे थी। ये सभी लोग इंडोमिनस रेक्स का डीएनए लेने के लिए आए थे। पानी में जाने के बाद इंडोमिनस रेक्स के एक बोन को ट्रिम करके अपने साथ ले जाया गया था। ये पानी से अब तक ऊपर भी भेज दिया गया था। यहाँ इतनी तेज बारिश थी कि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इनका मिशन सिर्फ और सिर्फ डीएनए को ही लेना था, जिसके बाद ये बाहर निकलने वाले थे। लेकिन आप सभी को पता है कि इस्ला नुबलर आइलैंड 1993 से लेके अब तक डायनासोर से भरा है, तो यहाँ ये लोग कैसे आसानी से जा सकते थे। यहाँ पे इनके सामने टी-रेक्स आ चुका था, जो कि इस भागते हुए आदमी को और ज्यादा भगाता है। ये सर्च टीम का एक मेंबर हेलीकॉप्टर की दी हुई सीढ़ियों पे भी चढ़ जाता है और टी-रेक्स से भी बच जाता है, लेकिन आगे जाते हुए मोसेसॉरस पानी से बाहर निकलता है और सीधे एक ही झटके में इस आदमी को पानी के अंदर ले लेता है। इस बात से साफ पता चलता है कि इस्ला नुबलर आइलैंड आज भी उतना ही खतरनाक है। कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जुरासिक वर्ल्ड यानी कि जुरासिक पार्क को जहाँ पे बनाया गया था, कोस्टारिका के उस आइलैंड पे एक वोल्केनो एक्टिवेट हो चुका है और उस वोल्केनो से निकलने वाला लावा अब धीरे धीरे डायनासोर्स को मारता जा रहा है। तो क्या डायनासोर्स को बचाना जरूरी है या नहीं है? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर मैल्कम। गाइस, अगर आप लोगों ने 1993 यानी कि जुरासिक पार्क की फर्स्ट मूवी देखी होगी तो आप मैल्कम को पहचान जाएंगे। जुरासिक पार्क में जाने वाली पहली टीम के अंदर डॉक्टर मैल्कम भी थे, जो कि बोर्ड मेंबर्स के सामने यही बताते हैं कि इन डायनासोर्स का आना दुनिया में कोई अच्छी बात नहीं है। ये डायनासोर्स नेचुरल तरीके से नहीं आए हैं, इनकी क्लोनिंग की गई है और उसके बाद में डीएनए की फेरबदल के कारण ये डायनासोर्स और ज्यादा वाइल्ड हो चुके हैं। तो अच्छा यही होगा, अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो इन डायनासोर्स को मरना पड़ेगा। जिसकी बाद में एंट्री होती है क्लेयर की। गाइस, जुरासिक वर्ल्ड की 2015 की मूवी के अंदर क्लेयर और ओवन का लीड रोल था और इस मूवी के अंदर भी इन दोनों का ही लीड रोल है। हम यहाँ पे क्लेयर को देखते हैं, जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी थी। जुरासिक वर्ल्ड के मैनेजर से हटके ये अब तय कर चुकी थी कि इसे डायनासोर्स को बचाना है। ये लोगों से बस पैसे इकट्ठे कर रही थी और चाहती थी कि डायनासोर्स को कैसे भी करके बचा लिया जाए। जहाँ पे ये सभी लोग मिलके मैल्कम का इंटरव्यू देखते हैं और मैल्कम के कहे जाने के बाद में डायनासोर सेविंग ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब क्लेयर ने ठान लिया था कि वो इन डायनासोर्स को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। तभी यहाँ पे क्लेयर के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का कॉल आता है, जिनका नाम था बेंजामिन लॉकवुड। ये बेंजामिन लॉकवुड थे जॉन हैमंड के पार्टनर। गाइस, जॉन हैमंड ये वही इंसान था जिसने इस पूरे जुरासिक पार्क को बनाया था। क्लेयर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में बेंजामिन लॉकवुड के कैसल में पहुंचती है, जहाँ पे क्लेयर की मुलाकात होती है एली माइल्स से। क्लेयर वापस से इतने सारे स्केलेटन देख के खुश हो जाती है और ये भी सोचती है कि आखिर डायनासोर्स को कोई तो है जो बचा रहा है। क्लेयर यहाँ पे बेंजामिन से मिलती है और बेंजामिन यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग बताता है कि जॉन और बेंजामिन ने मिलकर जो एक सपना देखा था कि डायनासोर्स इन लोगों के बीच में ही रहे, वो सपना आज भी पूरा किया जा सकता है। अगर इस्ला नुबलर वोल्केनो के कारण खराब होता जा रहा है तो डायनासोर्स को शिफ्ट भी किया जा सकता है। बेंजामिन लॉकवुड की एक और जगह है जो कि पूरी तरीके से खाली है और इंसानों से दूर भी है। यहाँ पे डायनासोर्स को वापस से बनाया जा सकता है, लेकिन वापस से बनाए जाने के लिए उन डायनासोर्स के डीएनए जरूरी है। बेंजामिन लॉकवुड के जाने के बाद क्लेयर इस चीज को एक बहुत ही बड़ा प्लेजर मानती है कि उसे ये काम करने का मौका मिला और वो डायनासोर्स को बचा सकती है। लेकिन एली माइल्स कहता है कि इन डायनासोर्स को बचाने के साथ में हमें एक डायनासोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि है एक वेलोसिरैप्टर
वेलोसिरैप्टर यानी कि ब्लू अभी तक जिंदा है, लेकिन ब्लू को काबू करने का काम सिर्फ एक आदमी का है और उस आदमी का नाम है ओवन। लास्ट मूवी में क्लेयर और ओवन एक साथ में थे, लेकिन अब हमें पता चलता है कि क्लेयर और ओवन का वापस से ब्रेकअप हो चुका है। क्लेयर यहाँ पे ओवन को अपने साथ बैठाती है और पुरानी चीजें बताती है कि हम उन डायनासोर्स को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। पहले तो ओवन उस जगह पे जाने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन क्लेयर के फोर्स करने के बाद में अब ओवन भी कुछ नहीं कर सकता था। ओवन यहाँ पे अपने पुराने वीडियो क्लिप्स देखता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये चारों वेलोसिरैप्टर्स ओवन के साथ बचपन से थे, यानी कि ओवन ने उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया था और उन सब में से सबसे स्पेशल थी ब्लू। अब जब प्लेन इसला नूबलर के लिए निकलने वाला था तो वहाँ पे पहले से ही क्लेयर थी और उसके साथ में जिया जो कि एक डॉक्टर थी और फ्रैंकलिन जो कि सिस्टम स्पेशलिस्ट था, वो साथ में थे। तभी हम देखते हैं कि ओवन भी पहले से ही बैठा था, यानी कि ओवन इस मिशन पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस मूवी में भी एक खास कैरेक्टर है, यानी कि हमेशा से ही जुरासिक पार्क की सीरीज के अंदर बच्चों को लाना एक स्पेशल अट्रैक्शन था। यहाँ हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मैसी है और ये बेंजामिन लॉकवुड की नातिन है। इस पूरे मिशन को जो लीड कर रहा था उस हंटर का नाम केन था। आखिरकार अब सब लोग इसला नूबलर पे पहुंच चुके थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के गाड़ियों को पूरी तरीके से सिक्योर करके अब अंदर की तरफ जाया जा रहा था। क्लेयर का सिर्फ इतना ही काम था कि जुरासिक वर्ल्ड में जाके उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू हर डायनासोर को लोकेट किया जा सकता है और उन्हीं लोकेशन के कारण ये लोग डायनासोर्स को भी ढूंढ सकते हैं। ये सभी अपनी आंखों से बर्बाद हुआ जुरासिक वर्ल्ड देखते हैं। एक जगह पे इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ती है, तभी जिया बाहर निकलती है और अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा वेगन डायनासोर देखती है। ये लोग कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच चुके थे, जहाँ पे फ्रैंकलिन अपनी स्पेशलिटी की मदद से सारे सिस्टम को ऑन कर देता है और अब इन लोगों के सामने डायनासोर को लोकेट करने की हर एक चीज थी। क्लेयर और फ्रैंकलिन दोनों यहीं पे रुक जाते हैं सिस्टम को ऑन रखने के लिए। बाकी पूरी मिशन की आर्मी टीम इसके साथ में जिया और ओवन भी निकल पड़ते हैं। ओवन कहता है कि अगर हम ऐसे ट्रैक करेंगे तो वेलोसिरैप्टर हमें कभी नहीं मिलने वाले हैं। ये बहुत चालाक होते हैं और हमारी स्मेल काफी दूर से ही सूंघ लेते हैं, इसी कारण गाड़ी यहीं पे रोकनी पड़ेगी, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। ओवन कुछ ही दूर आगे जाता है और उसे आखिरकार वही वेलोसिरैप्टर यानी कि ब्लू मिल जाती है। ब्लू देखते ही ओवन को पहचान जाती है और उसके ऊपर अटैक भी नहीं करती। ओवन उसके पास जाने की कोशिश करता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था कि जब वो ब्लू को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से कैन की पूरी टीम आके ब्लू को शूट कर देती है और ब्लू वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। ओवन इस चीज पे बहुत गुस्सा करता है कि आखिर तुम लोग मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो, लेकिन तब तक तो यहाँ पे केन ने ओवन को भी शूट कर दिया। अब यहाँ पे जिया ने अपने हाथ में गन उठा ली थी और बोलती है कि अगर तुम्हें ये ब्लू जिंदा चाहिए तो इसे जिंदा रखना पड़ेगा और सिर्फ मैं ही इसे जिंदा रख पाऊंगी। इसी कारण केन अपनी बंदूकें नीचे कर लेता है और जिया को ब्लू के साथ ही ले जाता है, लेकिन ये सभी लोग ओवन को वहीं छोड़ जाते हैं। अब जितना बुरा हो सकता था उतनी बुरी चीजें होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी दरारें आने शुरू हो जाती है। यहाँ पे एली माइल्स को कॉल आता है कि धीरे धीरे करके डायनासोर्स को पकड़ा जा रहा है, खास करके वेलोसिरैप्टर को पकड़ लिया गया है। इन सबको जल्द ही यहाँ ले आया जाए, क्योंकि इनकी बोली जो लगानी है। ये सारी बातें मैसी सुन लेती है कि इन डायनासोर्स को तो बेचने के लिए यहाँ पे लेके आया जा रहा है। ओवन को जिससे इंजेक्ट किया गया था वो एक पैरालाइज इंजेक्शन था, इसी कारण वहाँ पे ओवन बेहोश पड़ा था और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। लावा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, जो कि उसे पूरी तरीके से जला सकता था। ओवन पूरी हिम्मत करता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फ्रैंकलिन के हाथ से एक दरवाजा खुल जाता है और वो दरवाजा सीधा फॉरेस्ट से कनेक्ट हो रहा था, जहाँ से इनका वेलकम करने के लिए एक डायनासोर आता है। ऊपर से लावा गिर रहा था, फिर भी वो डायनासोर क्लेयर और फ्रैंकलिन को खाना चाहता था। डायनासोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी क्लेयर को ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिख जाती है। वो फ्रैंकलिन के साथ में ऊपर चढ़ती जाती है और डायनासोर भी इन्हें खाने के लिए ऊपर आता है। ये जैसे ही ऊपर आते हैं और इसी के साथ में दरवाजा भी बंद कर देते हैं। इन्हें दिखाई देता है कि ये वॉल्केनो अब फटने ही वाला है। बुरी तरीके से सारे डायनासोर्स भाग रहे थे और ओवन भी चिल्लाता हुआ आता है कि निकलो यहाँ से। यहाँ से ओवन, क्लेयर और फ्रैंकलिन तीनों भागते हैं और इनके साथ में बहुत सारे डायनासोर्स भी भाग रहे थे। लास्ट मूवी में जो हम सभी लोगों के सामने बॉल राइडर आया था, इस टाइम पे भी इन्हीं लोगों के पास में एक इन्हें बॉल राइड मिल गया था, जिसके अंदर क्लेयर और फ्रैंकलिन तो बैठ चुके थे, लेकिन ओवन बाहर रह गया था। इसी टाइम पे इनके सामने एक डायनासोर था। काफी सारे डायनासोर पीछे से भाग रहे थे। ये डायनासोर इस बॉल को खाने ही वाला था और तभी इनके आसपास ओवन भी था। इनकी जान बचाने के लिए इस बार भी टीरेक्स इनके सामने खड़ा था। लास्ट मूवी में अगर आपको याद होगा तो इन सभी के आसपास काफी सारे वेलोसिरैप्टर्स आ चुके थे, लेकिन जान बचाने के लिए आया था टीरेक्स। इस बार भी टीरेक्स आया, जो कि डायनासोर को पछाड़ देता है। टीरेक्स से फाइट करते हुए ये डायनासोर काफी आगे निकल जाता है, लेकिन इन डायनासोर की भाग दौड़ के चक्कर में ये बॉल खाई से आगे नीचे गिरने ही वाली थी। इधर ओवन भी भागता रहता है, क्योंकि उसके पास में भी कोई चांस नहीं था बचने का। ये बॉल बंद होके पानी के अंदर गिर जाती है। इधर एक तरफ तो लावा गिर रहा था और उधर दूसरी तरफ पानी के अंदर बॉल बंद थी। लावे का एक दो टुकड़े आके इस बॉल पे गिरते हैं, जिसके कारण पानी इस
बॉल के अंदर आने लगा था। क्लेयर और फ्रैंकलिन मिलके इस बॉल को ओपन भी नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों मरने ही वाले थे दम घुटने के कारण। तभी यहाँ पे ओवन आ जाता है जो कि कैसे तैसे करके उस बॉल के अंदर शूट करता है और उस बॉल का गेट को तोड़ के इन दोनों को बाहर निकाल देता है। ये तीनों जब बाहर निकलते हैं किनारे पे आते हैं तो इन्हें ऊपर उड़ते हुए डायनासोर दिखाई देते हैं। असल के अंदर एली माइल्स ने जो प्लानिंग करी थी वो अब सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही थी, यानी कि कई सारे डायनासोर्स को क्रूज के थ्रू अब वापस से शहर में लेके आया जा रहा था। कैन जो कि इन सभी को लीड कर रहा था वो सारे डायनासोर्स को अंदर की तरफ भेज रहा था। अब तक भी ओवन और क्लेयर को समझ नहीं आया था कि आखिर इन डायनासोर्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लोग भी इस जगह पे नहीं रह पाएंगे, इसी कारण इन्हें भी बाहर निकलना था। ये भागते हुए आते हैं, एक ट्रैक्टर के अंदर बैठते हैं जिसे क्लेयर ड्राइव करती है और सीधा जाके क्रूज में बैठ जाते हैं। ये सभी अपने आंखों के सामने इस्ला नूबलर आइलैंड को तबाह होते हुए देखते हैं, जहाँ पे डायनासोर मानो कि ये डायनासोर मदद के लिए रो रहे हो। ये डायनासोर इनकी आंखों के सामने जल जाते हैं और यहाँ पे ओवन, क्लेयर और फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं पे हम एली माइल्स को देखते हैं जो कि डायनासोर के एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल तैयार था और अपने साथ में एक पार्टनर को रेडी करता है ताकि ये लोग मिलके ऑक्शन लगा सके और इसी के साथ में बड़ी कीमत पे इन डायनासोर्स को सेल कर दे। ये सारी चीजें मैसी अब तक सुन चुकी थी और वो यही चीजें बताने के लिए बेंजामिन लॉकवुड यानी कि अपने ग्रैंडफादर के पास जाने वाली थी। हमें यहाँ पे पता चलता है कि एली माइल्स ने ये डायनासोर सेल करने के लिए नहीं बल्कि वापस से वही पुरानी प्लानिंग के लिए मंगवाए थे, यानी कि वेलोसिरैप्टर को लाने के बाद ये लोग उसे आर्मी में लड़ने के लिए तैयार करेंगे। और इस बार उन्होंने फिर से एक डीएनए के मैचिंग से एक डायनासोर को बनाया है जो कि इंडोमिनस रेक्स से भी और ज्यादा खतरनाक है। उसमें वेलोसिरैप्टर्स जैसे निशान तो है ही, साथ में डायनासोर जैसा खतरनाक, और इस डायनासोर का नाम दिया है इन्होंने इंडोरैप्टर। मैसी यहाँ पे आती है अपने ग्रैंडपा को सब कुछ बताने के लिए। कहीं ना कहीं बेंजामिन लॉकवुड को भी समझ में आ चुका था कि एली माइल्स गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बेंजामिन मैसी को यहाँ से भेज देता है कि रात में जाके अपने कमरे में सो जाओ। जिया के पास अब क्लेयर, ओवन और फ्रैंकलिन पहुंच चुके थे, वो भी जिंदा। इस कारण जिया बहुत खुश थी कि आखिर इस्ला नूबलर पे कोई भी नहीं रहा है। यहाँ पे जिया बताती है कि वेलोसिरैप्टर यानी कि ब्लू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका काफी सारा खून निकल चुका है। अगर उसे ठीक करना है तो इसे ब्लड की जरूरत होगी, लेकिन वो भी इसी की स्पीशीज की होगी जिसके पैर में तकरीबन 3 उंगलियां होनी चाहिए। जिया को पता था कि इस तरीके का एक और डायनासोर और कौन हो सकता है। यहाँ पे क्लेयर और ओवन को भेजा जाता है उसी डायनासोर से ब्लड कलेक्ट करने के लिए। ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि टी-रेक्स था, यानी कि कैन की पूरी टीम मिलकर टी-रेक्स को उठा के ले आई थी। क्लेयर और ओवन जाते हैं टी-रेक्स के पास में जो कि अब तक अच्छी तरीके से बस सो ही रहा था। क्लेयर टी-रेक्स के ऊपर बैठ जाती है और उसकी नस ढूंढ के उसमें से ब्लड ये लोग निकाल चुके थे, लेकिन तभी टी-रेक्स की नींद टूट जाती है और वो इंसानों को अपने पास देख के भड़क जाता है। कैसे तैसे करके क्लेयर और ओवन यहाँ से बाहर निकल चुके थे, वो भी उसी का ब्लड लेके। यहाँ पे मैसी को कुछ डाउट लगता है, इसी कारण वो अपने अंकल एली माइल्स की लैब के अंदर जाती है जहाँ पे उसे काफी सारी अलग अलग चीजें दिखाई देती है और इसी के साथ में नया इंडोरैप्टर का 3D प्रिंट भी दिखाई देता है। मैसी यहाँ पे ओवन की पुरानी वीडियोस देखती है जहाँ पे कैसे वो रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा था और खासकर कैसी ब्लू उसकी बात मान रही थी। इधर टी-रेक्स के ब्लड को ब्लू के अंदर चढ़ा दिया गया था और इसी के साथ में जिया ने ब्लू के अंदर से गन भी निकाल ली थी। यहाँ पे अभी मैसी वीडियोस देख ही रही थी कि तभी यहाँ पे एली और वही साइंटिस्ट आ जाता है। साइंटिस्ट यहाँ पे मना करता है कि तुम ऐसे डायनासोर को वापस नहीं बना सकते हो। लास्ट टाइम भी जुरासिक वर्ल्ड में काफी ज्यादा तबाही हुई थी और खासकर इंडोमिनस रेक्स के कारण हुई थी, तो ऐसी चीज बनाना बहुत ही गलत होगा। लेकिन एली कहता है कि ये सब कुछ आर्मी के लिए यूज किया जाएगा, या एक डायनासोर इतना ज्यादा ट्रेंड होगा कि सभी को एक ही झटके में खत्म कर देगा। मैसी यहाँ पे धीरे धीरे भागने लगती है और वो एक केज के पास जाके खड़ी होती है। वहाँ से बाहर निकलने वाला डायनासोर का हाथ मैसी को मारने ही वाला था कि तभी वो तेजी से भागने लगती है आगे की तरफ, जहाँ उसे एली माइल्स पकड़ लेता है और सीधा जाके कमरे में बंद कर देता है। यहाँ अगली सुबह कैन अब अपनी पूरी टीम को आगे की तरफ लेके जा रहा था जहाँ पे डायनासोर अभी भी ट्रैक्टर के अंदर बंद ही थे। अब जब क्लेयर और ओवन की आंखें खुलती है तो इन्हें पता चलता है कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन लॉकवुड का आइलैंड ही है। अब तक जिया ने ब्लू को भी उठा दिया था। इस कैसल के अंदर आज ऑक्शन होने वाला था डायनासोर्स का, जहाँ पे काफी सारे अमीर लोग पहुँच चुके थे एली माइल्स का इन्विटेशन लेकर। बेंजामिन लॉकवुड यहाँ पे एली माइल्स को बुलाता है और पूछता है कि आखिर मैसी मुझे क्या कह रही थी, तुम इन डायनासोर्स के साथ में क्या करने वाले थे? मैं तो चाहता था कि डायनासोर्स को सेव कर दूं, लेकिन तुमने ये सारी चीजें गलत कर दी है। एली माइल्स ने अब जब इतने पैसे लगा दिए थे इन सब के पीछे, तो वो बेंजामिन लॉकवुड को मारने के अंदर भी बिल्कुल नहीं कतराता। एली माइल्स यहाँ पे बेंजामिन लॉकवुड को वही मार देता है। कैन के लोगों ने क्लेयर और ओवन को भी देख लिया था, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ के एक केज में बंद कर दिया जाता है। एली माइल्स यहाँ पे क्लेयर से माफी मांगने के लिए आता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन क्लेयर इतना गुस्से में थी कि उसका बस गला पकड़ ले तो मार ही डालती उसे, क्योंकि एली माइल्स ने क्लेयर का गलत फायदा उठाया। इन डायनासोर्स को बेचने के लिए उसने क्लेयर को झूठा वादा किया कि वो इन डायनासोर्स
को बचा लेगा। मैसी एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी, इसी कारण वो दरवाजे में लगी हुई चाबी को अपनी तरफ लेती है, लेकिन उसके बाद में विंडो की मदद से बाहर की तरफ जाने लगती है। यहाँ पे काफी सारे गेस्ट आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मैसी इन कैसल की ऊंची ऊंची दीवारों के कॉर्नर पे चढ़ के सीधा अपने ग्रैंडफादर यानी बेंजामिन लॉकवुड के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इस टाइम तक बेंजामिन लॉकवुड मारे जा चुके थे। मैसी डर के मारे वहीं पे एक छोटे से कबर्ड के अंदर बैठ जाती है और इसी के साथ में अपने ग्रैंडफादर की डायरी भी ले लेती है। यहाँ पे एली माइल्स सभी को बता देता है कि बेंजामिन लॉकवुड इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही साथ उनके सर्वेंट को भी मना कर देता है कि आपकी अब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लेयर और ओवन अंदर बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी ओवन को एक आइडिया आता है और वो अपने ही पास वाले केज के अंदर एक छोटे बेबी डायनासोर को देखता है। बार बार उसे विसल बजा के अपनी तरफ आने का इशारा करता है। ये बेबी डायनासोर काफी स्ट्रॉन्ग था, इसी कारण वो इस पूरी वॉल को तोड़ देता है। ऑक्शन स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे सारे गेस्ट के सामने एक एक करके डायनासोर्स को लेके आया जा रहा था। देखते ही देखते बोली काफी ज्यादा ऊंची जा रही थी, लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स के अंदर। यहाँ पे अब ओवन और क्लेयर भी इस डायनासोर की मदद से बाहर आ चुके थे और तभी इनके पीछे मैसी खड़ी थी। मैसी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो वापस से छुप के बैठ जाती है, लेकिन क्लेयर और ओवन उसे प्यार से बुलाते हैं और सब कुछ पूछते हैं, जहाँ मैसी बताती है एली माइल्स ने इसके ग्रैंडफादर को मार दिया है। ये सब लोग मिलकर डायनासोर को सेल करने के लिए लेकर आए हैं और इसी के साथ में इन्होंने एक जेनेटिक क्लोन से एक डायनासोर भी बनाया है। ये तीनों छुपते हुए एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे अब बारी थी अब तक के सबसे खतरनाक डायनासोर को दिखाने की। ये डायनासोर सेल आउट करने के लिए नहीं था, बल्कि ये डायनासोर सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल था जिसके अंदर कई सारी जेनेटिक कमियां अभी भी बाकी थी। यानी कि इस डायनासोर के अंदर काफी सारे डायनासोर्स के जीन थे, इसी कारण हो सकता है कि ये अब तक टीरेक्स से भी ज्यादा खतरनाक डायनासोर हो। सभी लोग इसे देखते ही उसके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट आता है और मना करता है एली माइल्स को कि ये बेचने के लिए नहीं है, ये डायनासोर तबाही मचा देगा। लेकिन करोड़ों डॉलर्स की बोली लगने के बाद अब एली माइल्स इस बड़े से डायनासोर को भी सेल कर देता है। यहाँ पे ओवन बाहर निकलता है और इस पूरे ऑक्शन को खराब करने की अच्छी सी प्लानिंग भी कर लेता है। वो बेबी डायनासोर को लिफ्ट में नीचे भेज देता है। जैसे ये लिफ्ट ओपन होती है तो पूरे ऑक्शन के अंदर ये छोटे से खुले डायनासोर को देख के लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ओवन भी यहाँ पे फाइट करता है और सारे के सारे गार्ड्स को भी भगाने लगता है। एली माइल्स यहाँ पे अपनी जान बचा के निकल चुका था। ओवन ने यहाँ पे जाने से पहले एक काम किया था, यानी कि उसने इस इंडोमिनस रैप्टर का केज ओपन कर दिया था। अब जब सारे लोग यहाँ से भाग निकले थे तो आखिर में कैन बचता है और वो अंदर आके देखता है। उसने ये इंडोमिनस रैप्टर पहली बार देखा था क्योंकि ये अब तक का दिखने वाला बहुत ही डिफरेंट डायनासोर था। कैन इस इंडोरैप्टर को शूट करता है। 2 शूट लगने के बाद ये इंडोरैप्टर यहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। कैन केज के अंदर चला जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। कैन को डायनासोर्स के दांत इकट्ठा करना पसंद था, इसी कारण वो इंडोरैप्टर का भी दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन असल के अंदर ये इंडोरैप्टर बना तो वेलोसिरैप्टर से था, यानी कि ये वेलोसिरैप्टर अभी तक बेहोश होने का नाटक कर रहा था और अब इंडोरैप्टर के सामने उसका खाना यानी कि कैन बिल्कुल सामने था। इंडोरैप्टर एक ही झटके में कैन को पूरी तरीके से खा लेता है। लिफ्ट में छुपे कुछ लोग यहाँ से बच के जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इसकी एक टेल के कारण ही पूरी लिफ्ट भी खराब हो जाती है और ये लोग भी यही मारे जाते हैं। यहाँ से अब क्लेयर, ओवन, फ्रैंकलिन छोटी बच्ची मैसी के साथ में भागने लगते हैं और इनके सामने एली माइल्स खड़ा था, जो कि इस छोटी बच्ची मैसी को बताता है कि बेंजामिन लॉकवुड की कोई नातिन थी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बेटी से इतना प्यार था कि उन्होंने एक क्लोनिंग करी, यानी कि तुम इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक क्लोनिंग करी गई आर्टिफिशियल ह्यूमन हो। इतनी ही देर के अंदर अब यहाँ पे भी इंडोरैप्टर पहुंच जाता है और एली माइल्स के कुछ लोगों को मार देता है। ये तीनों एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ साइंटिस्ट लैब के अंदर सारे सैंपल लेके यहाँ से भागने लगता है। फ्रैंकलिन भी इसी जगह पे था जिसके सामने जिया भी थी और ब्लू जो कि केज के अंदर बंद थी। ये दोनों मिलके केज को ओपन कर देते हैं, जहाँ से ब्लू बाहर निकल जाती है और बाहर खड़े सारे गार्ड को मार डालती है। लेकिन इस फाइट के अंदर एक सिलेंडर के अंदर बड़ा सा होल हो जाता है और इसमें से निकलने वाली गैस काफी ज्यादा खतरनाक थी। ओवन यहाँ पे क्लेयर और मैसी के साथ में मेन हॉल में पहुंच जाता है और इनके सामने इंडोरैप्टर था। इंडोरैप्टर इनकी स्मेल सूंघ चुका था और इन्हें ही ढूंढता हुआ आगे पीछे घूम रहा था। ये तीनों सामने की सीढ़ियों की तरफ काफी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये इंडोरैप्टर इनका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार ये लोग एक रूम के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पे सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम था और ओवन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और जिया सोचते हैं कि अगर हर जगह एग्जॉस्ट ऑन करने हैं तो सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, नहीं तो डायनासोर्स मारे जाएंगे इतनी गंदी गैस के अंदर। इधर एक तरफ तो क्लेयर, ओवन और मैसी अंधेरे के अंदर यहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इंडोरैप्टर इन्हें अंधेरे में नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम रिबूट हो जाता है और इस पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो जाती है। मैसी के सामने ही इंडोरैप्टर खड़ा था जो कि इनके ऊपर अटैक कर देता है। ये लोग उसी जगह बुरी तरीके से गिर जाते हैं। मैसी इस जगह से अपनी जान बचा के भागने लगती है और इंडोरैप्टर उसके बिल्कुल पीछे था। 1 सेकंड के अंदर मैसी ने उस कबर्ड को बंद किया और
सीधा वहाँ से भाग गई। क्लेयर यहाँ पे ओवन को कहती है कि मैसी की जान बचाओ। मैसी में जितना दिमाग था उसने वही काम किया। वो सीधा अपने रूम में गई और ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई। लेकिन इंडोरैप्टर कोई मामूली डायनासोर नहीं था। वो इस पूरे कैसल की टेरेस पे पहुंच जाता है और वहाँ से धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगता है। गाइस, ये सीन अब तक का इस मूवी का सबसे शानदार सीन था, क्योंकि इस इंडोरैप्टर ने जिस तरीके से दरवाजा खोला, यहाँ पे इसके इंटेलिजेंस का पता चलता है और उसी साइलेंस के साथ में ये रूम के अंदर एंटर भी कर जाता है और अपने बड़े बड़े पंजों से मैसी के ब्लैंकेट को हटाने ही वाला था कि इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे ओवन पहुंच जाता है, जो कि उसके ऊपर धड़ाधड़ शूट करता है। लेकिन ओवन भी यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि ओवन की बंदूक पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और इंडोरैप्टर के सामने खाने के लिए अच्छा खासा इंसान खड़ा था। तभी यहाँ पे एक बार फिर से ओवन की जान बचाने के लिए ब्लू पहुंच जाती है, जो कि बिना सोचे समझे इंडोरैप्टर पे अटैक कर देती है और वहीं पे ओवन मैसी की जान बचाता हुआ बाहर आ जाता है। मैसी को यहाँ से जाने का रास्ता पता था और ये लोग कॉर्नर कॉर्नर से निकलने लगते हैं। तभी विंडो तोड़ते हुए ये रैप्टर्स बाहर आ जाते हैं। ओवन एक ग्लास रूफ पे चढ़ता जाता है और मैसी को भी उसी के आगे जाने के लिए कहता है। ये इंडोरैप्टर भी अपने आप को बैलेंस करता है और इसे पता था कि हाथ रखने पे ये ग्लास टूट जाएगा, इसी कारण वो बिल्कुल सीधा सीधा चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्लेयर पहुंच चुकी थी और क्लेयर को अच्छी तरीके से पता था कि ये इंडोरैप्टर्स इसी लेजर को फॉलो करते हैं। इसी कारण क्लेयर ये लेजर सीधा ओवन के ऊपर लगाती है ताकि इंडोरैप्टर उसके ऊपर आए, जंप करे और नीचे गिर जाए। लेकिन इंडोरैप्टर जंप तो करता है बट नीचे नहीं गिरता है, वो वापस से ऊपर आ जाता है। अब इनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार फिर से ब्लू निकल के आता है और इंडोरैप्टर से फाइट करने के बाद में उसे नीचे की तरफ गिरा देता है, क्योंकि नीचे एक डायनासोर का स्केलेटन था जिसके ऊपर गिरते ही इंडोरैप्टर मारा जाता है और ब्लू उसके ऊपर चढ़ के इस तरीके से चिल्लाने लगता है कि मानो वो जीत गया है। अब यहाँ पे जिया और फ्रैंकलिन भी आते हैं, जो कि क्लेयर और ओवन को बताते हैं कि इस फाइट के अंदर नाइट्रोजन गैस सिलेंडर फट चुके हैं, जो कि इस पूरे लैब के अंदर और धीरे धीरे हर जगह फैलती जा रही है। अगर इन डायनासोर्स को बाहर नहीं निकाला गया तो इसी गैस के अंदर ये दम घुट के मारे जा सकते हैं। क्लेयर इन सभी के केज तो ओपन कर देती है, लेकिन इन्हें बाहर निकालने से पहले 2 बार सोचती है, क्योंकि इस टाइम तक ओवन कहता है कि अगर इनका केज ओपन कर दिया गया तो कुछ ही दूर के अंदर यहाँ पे घनी आबादी है, सारे के सारे डायनासोर्स इंसानों के बीच में चले जाएंगे, यानी कि इंसानों को डायनासोर्स के साथ रहने की आदत नहीं है। क्लेयर अपना मन मार के वहीं पे रुक जाती है और इन डायनासोर्स को गैस के अंदर ही छोड़ देती है। हम देखते हैं कि ये डायनासोर्स बुरी तरीके से तड़प रहे थे इस गैस के अंदर और अगले ही सेकंड में दरवाजा खुल जाता है। ये काम मैसी ने किया था। मैसी कहती है कि मैं ये काम हमेशा से करना चाहती थी और इन डायनासोर्स की कोई गलती नहीं है, इन्हें भी जीने का मौका मिलना चाहिए। देखते ही देखते सारे डायनासोर आजाद हो चुके थे और बाहर निकल चुके थे। आखिर में एली माइल्स भी इंडोमाइनस रेक्स का डीएनए लेके भागने लगता है कि वो फिर से इन सारी चीजों को बना सकता है, कि ये की सजा तो उसे मिलनी ही थी। वो कार के नीचे छुप गया और सारे डायनासोर्स कार के ऊपर ही थे। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक डायनासोर खड़ा था और इस बार फिर से टी-रेक्स आ जाता है। टी-रेक्स और डायनासोर के बीच में फाइट होती है और एली माइल्स इनका अच्छा खासा खाना भी बन जाता है। ओवन अपने साथ में सभी लोगों को यहाँ से निकलने वाला था कि तभी यहाँ पे ब्लू आती है। ओवन यहाँ पे ब्लू को इस बार टच भी करता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। ओवन यहाँ पे ब्लू को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ बिल्कुल सेफ रहोगी, और वो उसे केज का इशारा भी करता है। ब्लू उस केज को देखती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। मैसी भी अब यहाँ पे क्लेयर और ओवन के साथ में ही रहती है। जिसके बाद हम आखिरी बार बेंजामिन का इंटरव्यू देखते हैं, जो कि हर चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा था। जैसा कि बेंजामिन ने कहा था कि ये डायनासोर्स नेचुरल नहीं है, बल्कि इन डायनासोर्स को बनाया गया है। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और अब जब सब कुछ चीजें हो चुकी है तो इन चीजों को सही करना इम्पॉसिबल है, यानी कि इंसानों को डायनासोर्स के साथ रहना सीखना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि इंसान एक बार फिर से खत्म हो जाए और डायनासोर हर जगह रहे। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बड़े से ओशन के अंदर मोसेसॉरस घूम रहा था, वहीं पे एक जू के अंदर लॉयन के सामने टी-रेक्स था और इसी के साथ में क्लेयर, ओवन और मैसी एक जगह पे जा रहे थे। हम देखते हैं कि ब्लू भी उन्हीं का पीछा कर रही थी, यानी कि ब्लू ने ओवन की बात मानी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। हाल फिलहाल तक गाइस अब तक जुरासिक पार्क के 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसे मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन फ्यूचर जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं आप सभी लोगों के सामने जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसी ही कोई नई फ्रेंचाइजी के साथ में। तब तक के लिए टाटा।